एक व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने 4 बच्चों के साथ एक शादी में जाता है। वहां पर जाने के बाद वो लोग अच्छी तरह से शादी को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से जब वह व्यक्ति टहलता घूमता एक तरफ जाता है तो तभी उसकी नज़र उस शादी में आई हुई एक बर्तन साफ करने वाली महिला पर पड़ती है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। लेकिन जैसे ये व्यक्ति उसे देखता है तो शायद देखते ही वह उसे जानी पहचानी सी लगती है। उसके बाद वह और भी गौर करता है और गौर करने के बाद वह उसे पहचान लेता है कि कौन है ये महिला। इसके बाद यह व्यक्ति अपने परिवार के साथ उस बर्तन साफ करने वाली महिला और उसकी बच्ची को भी अपने घर ले आता है। क्या हुआ था ऐसा और कौन थी ये महिला, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के एक गांव के अंदर एक लड़का रहा करता है। लड़के का नाम वैसे तो अविनाश है, लेकिन उसे शॉर्ट में अभी कहा जाता है। अभी जो होता है उसके पास रुपया पैसा अच्छा खासा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो केवल शकल सूरत की। दरअसल जो अभी है वो इतना स्मार्ट देखने में नहीं है, उसका रंग थोड़ा सा सांवला है। अब जो अभी होता है उनके परिवार पर किसी का निमंत्रण आता है और उस शादी में जाने के लिए जो माता पिता होते हैं वो अभी से ही कह देते हैं कि बेटा तू ही चला जा। अब अभी जो कि जवान है और इतना बड़ा हो गया है कि उसकी उम्र शादी की हो चुकी है। तो जो अभी होता है वह अपने घर वालों के कहने पर अच्छी तरह से तैयार होता है और तैयार होने के बाद उस शादी में पहुंच जाता है जो कि उनके किसी रिलेटिव की थी। वहां पर जाने के बाद जब वह शादी में इधर उधर घूम रहा था तो तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो कि उसी शादी के अंदर आई थी और वह भी किसी रिलेशन में से थी, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। लड़की का नाम होता है जानवी और जानवी की खूबसूरती को देखकर जो अभी होता है वह उसका मुरीद हो जाता है और उसे मन ही मन बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है। जितनी देर शादी में वो रहता है वह केवल जानवी की तरफ ही देखा करता है और मन ही मन अपने ढेर सारे सपने बुना करता है। धीरे धीरे ये शादी का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है। इधर जानवी भी 1-2 बार उसे देखती तो है, लेकिन जब वो इतना खूबसूरत नहीं था तो उसकी तरफ गौर नहीं देती है। अब यहाँ पर जैसी शादी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो अभी होता है उसके दिमाग में बार बार जानवी की वो छवि घूम रही थी, जैसे कि शादी के टाइम पर स्टेज पर जानवी खड़ी हुई थी और वहाँ पर जो दूल्हे पक्ष के लोग थे उनसे मजाक कर रही थी। ये सारी बातें जब उसके दिमाग में बार बार घूमती हैं तो वह सोच लेता है कि मुझे इसी लड़की से शादी करनी है। इसी वजह से वह अपने पिता के पास जाता है और पिता को उसका फोटो दिखाता है उस एल्बम से और कहता है कि पिताजी देखो, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जैसे पिता लड़की का फोटो देखते हैं तो उसके बाद उसे पहचान लेते हैं कि यह तो उनके किसी रिलेटिव की ही लड़की है और यहाँ से उनके बेटे की शादी आराम से हो सकती है। इस बात को देखने के बाद पिता मुस्कुराते और कहते कोई बात नहीं बेटा, मैं जाकर बात करके आता हूँ। उसके बाद जो अभी के पिता होते हैं वह सीधे वहां से उस लड़की जानवी के घर जाते हैं जहां पर उसके माता पिता भी हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा रुपया पैसा नहीं है और वो उनकी बराबरी में खड़े होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अब जैसे अभी के पिता वहां पर जाते हैं तो वो एकदम से कहते हैं कि आप यहाँ पर कैसे, अगर कोई बात थी तो हमें बुला लेते। लेकिन तभी यहाँ पर जो अभी का पिता होता है वो कहता है कि अरे नहीं, बात कोई जरूरी थी तो इसी वजह से मैं ही आ गया। उसके बाद वह एकदम से उसकी खातिरदारी में जुड़ जाते हैं और थोड़ी देर में जब खातिरदारी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जानवी के पिता पूछते हैं बताइए कैसे आना हुआ, क्या जरूरत तान पड़ी। तो उसके बाद यहाँ पर जो अभी के पिता होते हैं वो कहते हैं कि दरअसल मेरा बेटा एक शादी में गया था जिस शादी में आपकी बेटी भी गई थी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ अभी गई थी 10-15 दिन पहले। तो उसके बाद वो कहता है कि 10-15 दिन पहले जब आपकी बेटी शादी में गई थी तो मेरे बेटे ने आपकी बेटी को देखा और देखने के बाद वह उसे पसंद कर बैठा है और उसे वही देखा करती है चारों तरफ। शायद लगता है बच्चे को प्यार हो गया है तो क्यों ना अब दोनों बच्चों की शादी करा दें। अब ये बात उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी जानवी के पिता के लिए, क्योंकि उनके पास इतना रुपया पैसा नहीं था और सामने से अमीर व्यक्ति शादी के लिए बोल रहा है। तो वह कहते हैं देखिए आपकी हमारी कोई बराबरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बच्चों के लिए बोल रहे हैं तो मुझे इससे कोई भी आपत्ति नहीं है, मेरी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो।
इस बात को जो जानवी है वह भी सुनती है और सुनने के बाद उसके दिमाग में ढेर सारे विचार आते हैं, क्योंकि वह उसे अभी पहचान नहीं रही थी कि कौन लड़का है वो। क्योंकि माता पिता तो एक दूसरे को जानते थे और बच्चों को भी जानते थे, लेकिन यहाँ पर जो बच्चे थे वह एक दूसरे को नहीं जाना पहचाना करते थे। तो इसी वजह से वो जानवी मन के अंदर ढेर सारी बातें सोचती है और इसके बाद जो अभी का पिता होता है वह अपने बेटे का फोटो दे देता है, कहता है कि बेटी को दिखा देना और उसके बाद हमें बता देना। ऐसा कहकर अभी का पिता तो वहां से चला जाता है और जैसे वो यहाँ से जाता है तो जो जानवी होती है वो अपने पिता से उस फोटो को मांगने लगती है। कहती है पिताजी मुझे भी तो दिखाओ जिसने मुझे शादी में देखा है और मैं उसे देख नहीं पाई। अब जैसे ही यहाँ पर जानवी के पिता उसे फोटो दिखाते हैं तो उसे देखने के बाद एकदम से जानवी का चेहरा उतर जाता है और वो कहने लगती है कि पिताजी ये कहाँ और मैं कहाँ, मैंने इसे देखा था, ये मेरे चारों तरफ घूम रहा था और इससे मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन तभी जो जानवी के पिता होते हैं वो उसके घर परिवार के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि बेटी बहुत सारा रुपया पैसा है और उसका क्या है, लड़के तो दो ही रंग हुआ करते हैं, काला या गोरा, लेकिन देख उसकी जिंदगी उसके साथ तेरी आराम से व्यतीत हो जाएगी अगर तू उससे शादी करेगी तो। अब इस बात को सुनकर जो जानवी होती है वह एकदम से मना करने लगती है, लेकिन तभी जो पिता होते हैं वो उसे धमकाने लगते हैं। कहते हैं कि तुझे क्या पता जिंदगी किस तरह से जी जाया करती है, कोई खूबसूरत लड़का हुआ तो और वह तेरी कदर ना किया तो फिर क्या करेगी। इतने बड़े घर से रिश्ता आया है और वो सामने से रिश्ते के लिए बोल रहे हैं और उन्हें दहेज भी कुछ नहीं चाहिए, तो क्यों ना तू उससे शादी करेगी, मैं देखता हूं तू कैसे ये शादी नहीं करती है। ऐसा कहकर पिता अपना फाइनल फैसला सुना देते हैं और उसके बाद अभी के पिता से कह देते हैं कि लड़की तैयार है और शादी जब आप कहोगे जब हो जाएगी। उसके बाद दोनों परिवार मिलकर एक निश्चित मुहूर्त निकालते हैं और उस मुहूर्त पर अभी और जानवी दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो जानवी है वो दुल्हन बनकर अभी के घर में तो आ जाती है, लेकिन वह अभी को अपना पति नहीं मान पाती है। यहाँ पर आने के बाद वो बड़ा ही बुरा व्यवहार अभी के साथ किया करती है, ना तो उसकी तरफ देखा करती है और कहा करती है कि तुम हो ही क्या मेरे आगे, मैं कहाँ और तुम कहाँ, वो तो पिताजी ने बोल दिया वरना तेरे जैसे लड़के से मैं कभी भी शादी नहीं करती। स्टार्टिंग के दिन ही जब ये बातें हो जाती हैं तो अभी को बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो सोचता है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे सुधर जाएगी, अभी नई नई शादी हुई है, नई नई जगह है तो इसी वजह से ऐसा कर रही है। ऐसा सोचकर अभी उसे सहन करता रहता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ ये बातें ऐसी बरकरार रहती हैं, लेकिन अभी धैर्य बनाकर रखता है और जब अभी की माँ इन बातों को खुद अपनी आंखों से देख लेती है तो उसके बाद अपने बेटे से कहती है बेटा तू इसे समझा दे, ऐसा ना करे क्योंकि ये बहुत ही गलत है, तू हमारा बेटा है और हमें पता है कि तू सबसे अच्छा है, क्योंकि भले ही तेरे अंदर शकल सूरत अच्छी ना हो लेकिन तेरे अंदर जो गुण है वो किसी के अंदर नहीं पा सकते। अब इस बात को सुनकर अभी मुस्कुराता कहता है कि माँ कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई है, अभी इसे ऐसे ही रहने दो। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जो जानवी होती है वह गर्भवती भी हो जाती है। उसे एक बेटी होती है और बेटी होने के बाद भी उसका रवैया ऐसा ही रहता है, यानी कि वो घर में ऐसे रहा करती है जैसे कि उसने बहुत बड़ा एहसान किया हो इनसे शादी करके। अभी जो होता है वह उससे प्यार किया करता था, उस प्यार की खातिर वह उसकी सभी बातों को माफ करता रहता है और धीरे धीरे कुछ समय बाद एक और बेटी का जन्म जानवी कर देती है। अब जब एक और बेटी हो जाती है और उसके बाद भी ये सब कुछ रवैया चलता रहता है तो अभी तक तो सहन कर रहा था, लेकिन अब जो जानवी होती है वह फोन पर किसी और से बात करने लगती है और जैसे इस बारे में अभी को पता चलता है तो वह अपनी पत्नी को समझाता है। कहता है कि देखो जो कुछ भी तुम कर रही हो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज तो तुम्हें ये अच्छा लग रहा है जिससे तुम बात कर रही हो, कल को ये तुम्हें छोड़कर चला जाएगा और तुम्हारी हालत बद से बदतर हो जाएगी। ऐसा मत करो और अपने जीवन को आराम से जियो। हमें 2 बच्चे हैं, तुम्हारा पति भी है, घर परिवार अच्छा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अब इस बात को सुनकर जानवी जो अब तक काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी, शायद उसके अंदर इस चीज़ का घमंड हो गया था कि मैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हूँ और मेरा पति बदसूरत है, तो इसी वजह से जो जानवी होती है वह एकदम से कह देती है कि इतना ही काफ़ी नहीं है कि मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना मेरे जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हारे घर लायक कहां थी। अब इस बात को सुनकर इस बार अभी को गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से के चलते जो अभी होता है वह अपनी पत्नी को धमकाते हुए कहने लगता है कि क्या लगा रखा है, इतने साल हो गए हमारी शादी को, लगभग 3 साल से मैं यही सुनता आ रहा हूं कि तुम खूबसूरत हो और मैं बदसूरत हूं, क्या अब तक भी यही रहेगा, घर बसाना है या नहीं बसाना। इस बात को सुनकर जानवी उल्टा बोलने लगती है और उन्हें खरी खोटी सुनाने लगती है। कहती है कि तुम्हारे पिता ही गए थे भीख मांगने के लिए कि मेरे बेटे से शादी कर दो, वरना मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करती। इस बात को सुनकर अभी को गुस्सा आता है और एक जोरदार झापड़ वह अपनी पत्नी जानवी को आज पहली बार लगा देता है।
लेकिन इस झापड़ को लगते ही जो जानवी होती है वह एकदम गुस्से में और भी खरी खोटी बातें उसे सुनाकर अपनी छोटी बेटी को अपने साथ लेकर यहाँ से सीधा अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद वह अपने माता पिता से तरह तरह की बातें कहने लगती है और जब ये बातें अब जानवी के माता पिता सुनते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि बेटी घर के अंदर ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाया करते हैं, लेकिन तू ऐसा मत कर और वापस से चली जा। लेकिन तभी यहाँ पर जानवी का जो बड़ा भाई होता है वह अपने माता पिता को चुप करा देता है, क्योंकि अब घर के अंदर माता पिता की नहीं चला करती, बड़े भाई की चला करती है। और वह पहले भी इस बात को सुनकर चुप रह गया था कि बहन को ये लड़का पसंद नहीं है, और इसी वजह से अब वह उसकी ओर लेता है, कहता है कि बहन अगर तुझे पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां तू कहेगी वहां पर मैं तेरी शादी करा दूंगा, इससे तलाक ले ले। ऐसा कहकर वह अपनी बहन की ओर लेता है और बहन तो अब घर के अंदर जमकर बैठ जाती है। इधर जो अभी होता है, कुछ दिन जब उसकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर वहां पर रहती है तो उसके बाद सोचता है कि क्यों ना अब जानवी को ले आऊं मैं, और ऐसा सोचकर वह उसे मनाने के लिए भी जाता है। लेकिन जानवी अब तक अपने भाई को बहुत सारी ऐसी बातें बता बताकर उसने अभी के खिलाफ कर दिया था, और उसके बाद जो उसका भाई होता है वह उससे मना करने लगता है। अभी कहता है कि मैं एक बार जानवी से बात करना चाहता हूं, लेकिन तभी जो जानवी होती है वह सामने आकर कह देती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी और अब तो हम दोनों का तलाक होकर रहेगा। इसके बाद जो अभी है वह उससे कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो बेशक से तलाक ले लो, मैं तो अपनी बेटी को पाल लूंगा और इस बेटी को भी अपने पास ही रख लूंगा। लेकिन जानवी कहती है कि तलाक इसी शर्त पर होगा कि इस बेटी को मैं अपने पास रखूंगी। अब तक जो अभी था वह भी इसकी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि उसकी वजह से उसके परिवार ने भी बहुत कुछ झेला है। तो इसी वजह से जो अभी होता है वह उसे तलाक देने के लिए इस शर्त पर भी राजी हो जाता है, और उसके बाद कुछ दिनों कोर्ट केस चलने के बाद दोनों का एक दूसरे से तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद जो छोटी बेटी है वह तो जानवी के पास रहती है और बड़ी बेटी को अभी अपने पास रख लेता है। इसके बाद अभी अपनी जीवन को गम के साए में जीने लगता है, और तभी जो माता पिता होते हैं उसके लिए एक और लड़की ढूंढते हैं, क्योंकि रुपए पैसे तो अच्छे खासे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उन्होंने इस बार अपनी मर्जी से एक लड़की ढूंढी थी जिसका नाम होता है माही। माही जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, यहाँ तक कि जो जानवी थी उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसके जो विचार थे वो उतने ही ज़्यादा खूबसूरत थे। उसके बाद माही से उसकी शादी तय करा दी जाती है, और अभी भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि पहले उसने अपनी मर्जी से शादी की थी और वो शादी बहुत ही बुरी तरह से बिगड़ चुकी थी। उसके बाद जो अभी होता है वह माही से शादी कर लेता है, और शादी होने के पहली रात को वह माही को जानवी के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि जिंदगी ऐसी है, लेकिन मैं संभलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार किया करता था और अब मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को जीऊंगा। अब जो माही होती है वो उसकी भावनाओं को समझती है और उसके घर को इस तरह से बसाती है जिस तरह से जानवी ने कभी एक दिन भी घर को नहीं रहने दिया। घर के अंदर शांति रखा करती है, सुबह उठकर पूजा किया करती है, सास ससुर की सेवा किया करती है और अपने पति की हर इच्छा का आदर किया करती है। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ इनकी शादी को 12 साल कब बीत जाते हैं इनको पता भी नहीं चलता है, और अब तक माही और अभी को 3 बच्चे हो चुके थे, एक लड़की और 2 लड़के। यहाँ पर टोटल इनके 4 बच्चे हो गए थे, क्योंकि एक जानवी की लड़की थी और उसको भी ये जो दूसरी लड़की माही है जिससे उसकी शादी हुई है वह अपनी बेटी समझकर ही पाला करती है। बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती। तभी यहाँ पर एक दिन 12 साल बाद उनके घर पर एक और निमंत्रण आता है, और जिस निमंत्रण के अंदर जो अभी होता है वह अपनी पत्नी और अपने 4 बच्चों के साथ गाड़ी में बैठकर जाता है। वहां पर उस निमंत्रण में वो पहुंच जाता है और वहां पर बच्चे तो इधर उधर खेलने लगते हैं, और तभी अचानक से यहां पर जो अभी होता है वह घूमता घूमता उस जगह पर चला जाता है जहां पर बर्तनों को साफ किया जा रहा था, क्योंकि उसके पास एक फोन आ गया था। तो उस फोन को सुनने के लिए वो उस डीजे के शोर शराबे से थोड़ा दूर जाना चाहता था, और वो वही जगह थी जहां पर बर्तन साफ हो रहे थे। वहां पर जो महिला बर्तन साफ कर रही थी वह उसको देखता, और देखने के बाद एकदम से उसे लगता है कि यह तो वही जानवी है जो आज से 12 साल पहले उसे तलाक दे चुकी है। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, जानवी यहां पर कैसे होगी, उसने तो शादी भी कर ली होगी शायद, और उसके बाद वह अपने जीवन को जी रही होगी। लेकिन उसके बाद जब वह उस पर से निगाह हटाता है तो दोबारा से उसे लगता है कि नहीं यार, सच में ये जानवी है। तो वह और नजदीक जाकर उसे गौर से देखता है, और गौर से देखने के बाद वह एकदम से उसे पहचान लेता है।
यहाँ पर उसे पहचानने के बाद वह मन के अंदर ढेर सारे विचार उसके घूमने लगते हैं। वह सोचता है कि ये यहाँ पर कैसे, जब ये किसी से बात किया करती थी और बाद में उसने सुना था कि वह तो उसी से शादी करने के लिए उसको तलाक दी है, तो इस वजह से उसने उसका तल्ला ही छोड़ दिया था, यानी कि उसके बारे में जानना पहचानना सोचना समझना बिल्कुल बंद कर दिया था। और उसके बाद आज वह उसे यहाँ पर ऐसी हालत में बर्तन साफ करती हुई मिली है, क्योंकि जानवी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। 12 साल के अंदर उसे इतना बुढ़ापा आ गया था जितना उसे नहीं आना चाहिए था। अब अभी खड़ा खड़ा उसकी तरफ देखता रहता है और यहाँ पर जो माही होती है तभी जब अपने पति को ढूंढती है तो उसकी नज़र पड़ जाती है जो वहाँ पर खड़ा होकर उस बर्तन साफ करने वाली महिला को देख रहा था। उसके बाद जो माही होती है वह वहाँ पर जाती है और वहाँ पर जाने के बाद जब वो देखती है उसे गौर से जानवी को, तो वह भी पहचान जाती है, क्योंकि उसने उसके बारे में सब कुछ बताया था और उसके कुछ फोटो वगैरह आज तक भी घर के अंदर थे, क्योंकि उनकी एक बेटी थी ना, और उस बेटी को यह भी पता होना चाहिए था कि उसकी दूसरी माँ है जो कि उसे ऐसे छोड़कर चली गई है। अब जैसे वो उसे देखती है तो देखने के बाद वह उसे पहचान जाती है और उसके बाद अभी से कहने लगती है कि ये तो जानवी है ना। अब इस बात को सुनकर जो अभी है वो कहता है कि लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि ये ऐसी हालत में यहाँ पर क्या कर रही है और इसे बर्तन साफ करने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि भले ही वो घर जिससे उसकी शादी हुई थी वो कमजोर था, यानी कि गरीब था, लेकिन इतना गरीब भी नहीं था कि उनके घर की बेटी इस तरह से शादियों में बर्तन साफ करे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो माही होती है वो कहने लगती है अगर ऐसी बात है तो एक बार जाकर पूछ लो ना क्या बात है। इस बात को सुनकर जो अभी है वह मना करने लगता है, कहता है कि नहीं, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मैं इससे दोबारा से बात नहीं करना चाहता। लेकिन तभी जो माही है वो कहने लगती है कि भूलो मत कि इसके पास तुम्हारी बेटी है और वो बेटी अगर ऐसी हालत में ये है तो वो कैसी हालत में होगी। इस बात को सुनकर जो अभी होता है उसे भी एहसास होता है कि सच में उसे पूछना चाहिए और उसने बेटी के बारे में भी उसे पता करना चाहिए। ऐसा सोचकर जो अभी होता है वह हिम्मत बांधता है और हिम्मत बांधने के बाद जैसे जानवी के पास जाता है तो जानवी नजरें उठाकर अभी को देखती है और देखते ही एकदम से उसे पहचान लेती है। थोड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, जानवी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन तभी अभी जो होता है वो इस खामोशी को तोड़ते हुए कहने लगता है कि जानवी, क्या तुम जानवी हो? तो उसके बाद जो जानवी होती है वह आंखों में आंसू लेकर कहने लगती है कि हाँ अभी मैं वही जानवी हूं जो किसी दिन काफी ज्यादा घमंडी थी, लेकिन आज मेरा घमंड पूरी तरह से टूट चुका है। इस बात को सुनकर अभी को हैरानी होती है, क्योंकि जानवी ने आज तक उससे ऐसे बात नहीं की थी। अब वह कहने लगता है कि क्यों जानवी, क्या हुआ जो इस तरह से तुम्हें बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं, वो भी शादी के अंदर? तो उसके बाद जो जानवी होती है वह कहने लगती है कि सब कुछ बताऊंगी, लेकिन एक बार तुम मुझसे ये कह दो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, क्योंकि मैं तुमसे काफी दिनों से माफी मांगना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पाई, और उसके बाद अब आज तुम सामने आ गए हो तो मुझे माफ कर दो। इसके बाद अभी को भी जानना था कि क्या हुआ और उसकी बेटी भी उसके पास थी, तो इसी वजह से वो कहता है कि ठीक है मैंने माफ किया और बताओ क्या हुआ था। तो उसके बाद जो जानवी होती है उन बर्तनों को छोड़कर खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद अभी को बताने लगती है, कहती है कि जब तुम्हें तलाक दे दिया था तो उसके बाद जिससे मैं बात किया करती थी वह मुझसे कहा करता था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उसके बाद मैं उसके पास चली जाती हूँ। कुछ दिनों तक वह मुझे मेरी बेटी के साथ अपने पास रखता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह मुझे धोखा दे देता है। अब इसके बाद मैं भाई के पास से भी वहां पर आ गई थी। भाई ने मना किया था, कहा था कि शादी करवाएंगे उसके बाद ही जाना, लेकिन मैंने भाई की बात नहीं मानी थी। तो इसी वजह से भाई और माता पिता भी नाराज हो जाते हैं और उसके बाद जब वह मुझे छोड़ देता है तो उसके बाद मैं दर दर की ठोकरें खाने लगती हूँ। कई बार मुझे याद आता है कि मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ और मेरी वो सारी बातें सामने आ गई थी। जो कुछ भी मेरे पिता ने मुझसे कहा था तुम मुझे समझाया करते थे बार बार, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती थी, क्योंकि अब तक तुम्हारी दूसरी शादी हो चुकी थी। उसके बाद मैं फैसला करती हूँ कि अपनी बेटी की देखरेख मैं करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, और इसके बाद मैं खुद से काम करके अपनी बेटी का और अपना भरण पोषण किया करती हूँ। लेकिन मेरी फूटी किस्मत, अभी कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत खराब हो जाती है और जब मैं चेकअप करवाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास जीने के लिए केवल 6 महीने हैं। अब इसके बाद मैं अपनी बेटी को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहा करती हूँ और कई बार मैंने सोचा कि तुम्हारे पास जाकर माफी मांगू और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे हवाले कर दूं, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाती हूं और इसी बात को लेकर मैं काफी ज्यादा परेशान सी रहती हूं। कुल 6 महीने बाद मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी और अगर तुमने मुझे माफ कर दिया हो तो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ, मैं तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर लूंगी। अब ये सारी बातें माही भी वहीं पर खड़ी होकर सुन रही थी और इन बातों को कहने के बाद जब जानवी फूट फूट कर रोने लगती है तो उसके बाद
जो माही होती है वह उसे सहारा देती है, कहती है कि चुप हो जाओ, आखिर तुम इंसान हो और इंसान से गलतियां हुआ करती हैं, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला हुआ करता है। तो तुम ऐसा करो, ये सारी बातें भूल जाओ और तुम्हारी बेटी को क्या, तुम्हें भी हम अपने साथ ले जाएंगे। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो अभी होता है वह उसकी तरफ आंखें निकालने लगता है, लेकिन तभी जो माही होती है वो कहती है देखिए इसने जो किया था उसकी सजा ऊपर वाले ने इसे दे दी है, अब इसके पास 6 महीने बचे हैं, तो क्यों 6 महीने हम इसे अपने पास नहीं रख सकते, हमारे साथ रहेगी, अच्छी तरह से इसका जीवन व्यतीत हो जाएगा। इस बात को सुनकर अभी भी चुप हो जाता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, जो तुम्हें करना है वो तुम कर सकती हो, हाँ बेटी को तो मैं ले जाना चाहता हूँ। इसके बाद जो माही होती है वह उससे सहारा देती है, चुप कराती है और कहती है कि कहाँ है तुम्हारी और अभी की बेटी। तो उसके बाद वो कहती है कि वो घर पर है, सो रही है। उसके बाद वो सभी के सभी यानी कि बच्चों को लेकर भी और साथ में जानवी को लेकर भी वो गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद उसके घर जाने लगते हैं। घर के नाम पर एक झोपड़पट्टी के अंदर एक छोटा सा झोपड़ा था, जिसके अंदर उनकी 12 साल की बेटी फिलहाल सो रही है। उसके बाद अभी जैसे अपनी बेटी की ऐसी हालत देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगता है कि जानवी इससे क्या दुश्मनी थी, कम से कम इसे तो मेरे पास छोड़ देती, किस तरह का जिंदगी जी होगी इसने। उसके बाद जानवी फिर से रोने लगती है और माही इसे चुप कराती है। यहाँ से वो लोग अपनी बेटी और जानवी दोनों को वहाँ से सीधा अपने घर ले जाते हैं और घर जाने के बाद जो जानवी है वो अपने सास ससुर से भी रो रो कर माफ़ी मांगने लगती है। जब अपने सास ससुर से रो रो कर माफ़ी मांगती है तो उसके बाद वो लोग भी उसे माफ़ कर देते पूरी कहानी सुनने के बाद, और फिलहाल जो जानवी है वह अभी के पास ही रहा करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।